He was just an office boy, but one day he shocked the entire company. Everyone laughed at him until he became their boss. Ramesh worked as an office boy in a small company. Hello friends, welcome to my YouTube channel. दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ हैं और इस स्टोरी के साथ हम इंग्लिश सीखेंगे। साथ ही इस स्टोरी में कुछ नए वर्ड्स भी जानेंगे, साथ ही उनकी मीनिंग भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि स्टोरी के साथ हम इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर स्टोरी में एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक आप बने रहिए और कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी में मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर दिया है, ब्रैकेट में उसकी हिंदी में मीनिंग लिख दिए ताकि आप इजिली उसको समझ जाएं कि वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। He was just an office boy, but one day he shocked the entire company. इसकी हिंदी हम देखते हैं। He was just an office boy, वह एक सिर्फ ऑफिस बॉय था, बट लेकिन one day एक दिन वह shocked माने चौंका दिया, the entire यानी पूरी कंपनी को। तो he was just an office boy and one day he shocked the entire company. सिर्फ एक ऑफिस बॉय था, लेकिन एक दिन उसने सभी को चौंका दिया। Now everyone laughed at him. सब उस पर हंस रहे थे। Until जब तक कि वह became their boss. जब तक कि वह उनका बॉस नहीं बन गया, तब तक सभी लोग उस पर हंस रहे थे। Now रमेश वर्कड एज एन ऑफिस बॉय इन ए स्मॉल कंपनी। रमेश जो है एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। वर्कड काम करता था एज एन ऑफिस बॉय इन ए स्मॉल कंपनी। नाउ एवरी मॉर्निंग ही अराइव्ड बिफोर एवरीवन एल्स। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, प्रत्येक सुबह वह अराइव माने अराइव मीन्स पहुंचना, और अराइव्ड यहाँ पे पास्ट है तो अराइव यानी पहुंच जाता था, बिफोर पहले, एवरीवन एल्स यानी हर किसी के पहले जो है वह सुबह जल्दी पहुंच जाता था। ही क्लीन्ड टेबल्स, सर्व्ड टी एंड डिलीवर्ड फाइल्स क्वाइटली। वह क्लीन्ड साफ करता था, क्या, टेबल्स, सर्व्ड टी सर्व करता था, एंड और डिलीवर्ड फाइल्स क्वाइटली वह चुपचाप फाइलों को पहुंचाता था। No one really noticed him in the office. ऑफिस के अंदर कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। नोटिस मीन्स ध्यान, और नोटिस में ध्यान देता था। कोई भी उसको ऑफिस में ध्यान नहीं देता था। To everyone he was just the office boy. हर सभी के लिए वह सिर्फ एक ऑफिस बॉय था। To everyone हर किसी के लिए सिर्फ वह एक ऑफिस बॉय था। He was just the office boy. But लेकिन रमेश had a different mindset. लेकिन रमेश की जो सोच थी वो कुछ अलग थी। क्या सोच थी वो स्टोरी में हम देखते हैं। He did not just work. He observed and learned. वह सिर्फ काम नहीं करता था। He did not just work मतलब वह सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि he observed, क्या ऑब्जर्व करता था, वह चीजों को ध्यान से देखता था। ऑफिस के अंदर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं, कैसे वो जो है सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता था और उन्हीं से ही लर्न, और उन्हीं से वो सीखता था। ऑब्जर्व माने ध्यान से देखता था, और लर्न माने सीखता था। आई होप दोस्तों आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आप इसको जो है सेंटेंसेस को रिपीट करिए और इनकी मीनिंग भी आप देखते रहिए। नाउ ही लिसन्ड, सुनता था, केयरफुली, ध्यान से, ड्यूरिंग, दौरान, मीटिंग्स, वह मीटिंग्स के दौरान हर चीज को ध्यान से सुनता था। लिसन मीन्स सुनता था, केयरफुली, ध्यान से, और हर मीटिंग में ध्यान से सुनता था। ही वॉच्ड, देखता था, वॉच मीन्स देखना, यहाँ पे ईडी है, पास्ट है तो देखता था। ही वॉच्ड हाउ मैनेजर्स स्पोक एंड मेड डिसीजन। मैनेजर्स किस तरह से बातचीत करते थे, स्पोक मीन्स बातचीत करते थे, मेड डिसीजन कैसे डिसीजन लेते थे। तो ही वॉच्ड हाउ मैनेजर्स स्पोक एंड मेड डिसीजंस। एट नाइट, रात में,
एट नाइट में मतलब रात में, ही वुड सिट अलोन एंड रीड ओल्ड ऑफिस फाइल्स। हर रात वह अकेले बैठता था। ही वुड सिट अलोन मीन्स वह अकेले बैठता था, एंड रीड ओल्ड फाइल्स, और ऑफिस की फाइल्स को पढ़ता था। पुरानी जो फाइल्स ऑफिस में रखी होती थी वह उनको पढ़ता था। तो एट नाइट ही वुड सिट अलोन एंड रीड ऑफिस फाइल्स। नाउ वन डे अ कलीग, सहकर्मी, कलीग मतलब सहकर्मी, मॉक्ड मजाक हिम। वन डे अ कलीग, सहकर्मी, मॉक्ड हिम। एक दिन जो है उसके जो सहकर्मी थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। मॉक्ड मीन्स मजाक उड़ाना। मॉक मतलब मजाक, और यहाँ पे पास्ट है तो मॉक्ड उसका मजाक उड़ाते थे। वाई आर यू एक्टिंग लाइक ए मैनेजर, यू आर जस्ट एन ऑफिस बॉय। वह उनसे कहते थे, तुम मैनेजर की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो। यू आर जस्ट एन ऑफिस बॉय, तुम सिर्फ एक ऑफिस बॉय हो। सो वाई आर यू एक्टिंग लाइक ए मैनेजर, इसका मतलब हो गया तुम मैनेजर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो या फिर एक्ट कर रहे हो, तुम सिर्फ एक ऑफिस बॉय हो। रमेश जस्ट स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। रमेश सिर्फ स्माइल करता था और कुछ नहीं। बट इनसाइड, अंदर ही अंदर, ही मेड ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, एक मजबूत फैसला किया। क्या मजबूत फैसला किया? वन डे आई विल प्रूव माई सेल्फ। उसने अंदर ही अंदर फैसला किया कि मैं आई विल प्रूव माई सेल्फ, मैं खुद को साबित कर दूंगा। वन डे द मैनेजर डिडेंट कम टू द ऑफिस। एक दिन द मैनेजर डिड नॉट कम टू द ऑफिस। एक दिन मैनेजर नहीं आया था। एक दिन मैनेजर ऑफिस में नहीं आया था। द मैनेजर डिड नॉट कम टू द ऑफिस मतलब मैनेजर ऑफिस नहीं आया था। दैट सेम डे एन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट विजिटेड द ऑफिस। ठीक उसी दिन, दैट सेम डे मतलब ठीक उसी दिन, एन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट, एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट ऑफिस में आया। विजिटेड मतलब आया या फिर उसने विजिट किया। एवरीवन स्टार्टेड पैनिकिंग। हर कोई घबरा गया देख के कि सिचुएशन कैसे हैंडल करें। ओके, एवरीवन स्टार्टेड पैनिकिंग मतलब हर कोई घबरा गया। नो वन न्यू हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। नो वन मतलब किसी को भी नहीं, न्यू मतलब पता नहीं था। नो माने जानना या पता होना, न्यू मतलब पता नहीं था। पास्ट यहाँ पे तो न्यू होगा, नो का न्यू। हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, नो वन न्यू हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। किसी को भी नहीं पता था कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। नाउ रमेश गैदर्ड करेज एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड। रमेश गैदर्ड मतलब जुटाया, हिम्मत जुटाई। करेज एंड स्टेप, स्टेप मतलब होता है STEP, स्टेप मतलब फर्स्ट फॉर्म है ये, वो आगे बढ़ने को कहते हैं। जबकि यहाँ पे पास्ट है तो इसलिए स्टेप्ड हो गया, मतलब आगे बढ़ा। तो इसकी हिंदी क्या होगी? रमेश गैदर्ड करेज एंड स्टेप फॉरवर्ड। रमेश ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। ही सेड पोलाइटली, उसने विनम्रता से कहा। पोलाइटली माने विनम्रता। सर आई कैन ट्राई टू हैंडल दिस। रमेश ने विनम्रता से कहा, सर मैं ये हैंडल कर सकता हूं। पीपल लाफ्ड हिम। पीपल लाफ्ड अगेन, लोग उस पर फिर से हंसने लगे। बट दिस टाइम रमेश डिड नॉट स्टॉप। लेकिन इस बार, बट दिस टाइम मतलब लेकिन इस बार रमेश जो है वो चुप नहीं रहा। इस बार रमेश डिड नॉट स्टॉप, इस बार रमेश चुप नहीं रहा। ही पिक्ड अप द फाइल्स, उसने फाइल्स को उठाया। एंड और वॉक्ड कॉन्फिडेंटली टू द क्लाइंट, उसने फाइल्स को उठाया और क्लाइंट की ओर बढ़ गया। वॉक्ड कॉन्फिडेंटली टू द क्लाइंट, उसने फाइल्स को उठाया और साहस के साथ, हिम्मत के साथ क्लाइंट की ओर बढ़ गया। ही स्पोक क्लियरली एंड हैंडल्ड एवरी क्वेश्चंस कामली। ही स्पोक क्लियरली, उसने अच्छे से बात की, साफ साफ बात की। एंड हैंडल किया एवरी क्वेश्चन कामली, उसने जो है
अच्छे से बात की और शांति के साथ हर क्वेश्चन का उसने जवाब दिया या फिर उस हर क्वेश्चन को उसने हैंडल किया। ठीक है, एवरी क्वेश्चन कामली। द क्लाइंट वॉज डीपली इम्प्रेस्ड। क्लाइंट क्या था? डीपली मतलब बहुत ही ज्यादा उससे इम्प्रेस्ड हुआ। क्लाइंट वॉज डीपली इम्प्रेस्ड मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। When the boss returned, when मीन्स जब the boss returned, जब बॉस वापस आया, he heard everything, उसको सब चीजों के बारे में पता लगा। जब बॉस वापस आया तो उसे हर चीज के बारे में पता लगा। He called रमेश into his cabin. He means वह called बुलाया रमेश, किसको बुलाया? रमेश को। into his cabin, उसने रमेश को अपने केबिन के अंदर बुलाया। Where did you learn all this? The boss asked. बॉस ने उससे पूछा, Where did you learn all this? बॉस ने उससे पूछा कि तुमने यह सब कहां से सीखा था? रमेश replied, Sir, I learned by observing you. रमेश ने क्या जवाब दिया? सर, मैंने यह सारी चीजें जो है आपको ऑब्जर्व करते हुए सीखी है। मैं आपको ऑब्जर्व करता था कि आप किस तरह से सिचुएशन हैंडल करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट को डील करते हैं। तो सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व करके जो है वो ये सिचुएशन मैंने हैंडल की है। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक करिए, क्योंकि आप इंग्लिश स्टोरी से आप जो है वो इंग्लिश सीख रहे हैं, साथ ही आप टफ डिफिकल्ट मीनिंग को भी आप देख रहे हैं। तो आपको ये रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टोरी पढ़े तो आप उसी तरह मीनिंग, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसकी मीनिंग लिख लीजिए, फिर हर सेंटेंस को आप रिलेट करिए। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द बॉस वॉज इम्प्रेस्ड एंड promoted Ramesh from office boy to assistant and soon to manager. बॉस इतना ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ कि उसने रमेश को प्रमोट कर दिया, पहले असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद फिर वो मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो बॉस वॉज इम्प्रेस्ड एंड प्रमोटेड रमेश फ्रॉम ऑफिस बॉय टू असिस्टेंट एंड सून, और जल्द ही मैनेजर प्रमोट कर दिया। सो द फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज योर करंट पोजिशन डज नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। मतलब अभी आपका जो मौजूदा हाल है, जो करंट सिचुएशन है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। योर माइंडसेट, आपकी सोच और हार्डवर्क डिसाइड करता है। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड नेवर गिव अप। वन डे योर हार्ड वर्क विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। ओके, सो आपको कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। नए नए वर्ड्स आप जो है उसको डिस्कवर करिए, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे जो है आप जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स आपके टंग पे आ जाएंगे, आपके माइंड में आ जाएंगे, ताकि आप उसे इजीली बोल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप कमेंट में बताइए। जो भी फीडबैक देना चाहते हैं आप कमेंट में बताइए, और किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो भी हमें बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आपसे शेयर कर दीजिए।